एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के खातिर जेड स्केयर, अब इस प्लस को मैं माइनस बनाना चाहता हूँ ताकि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स बने और ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले से इसके फैक्टर्स हम बनाए। तो प्लस की बजाय मैं माइनस इंटू -1 लिख देता हूँ। इससे ये जो -1 इसको मैं आयोटा स्केयर लिख सकता हूँ। अब ये जेड का स्केयर माइनस आयोटा 13 का स्केयर बन गया, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मेट बन गया। तो एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं जेड प्लस आयोटा 3 आयोटा 13 और जेड माइनस आयोटा 13। तो ये जो है वो इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 2z स्केयर प्लस 18, इसमें भी सबसे पहले तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने की सूरत में ब्रैकेट के अंदर z स्केयर प्लस 9 रह गया। अब यहाँ पे प्लस को माइनस करने की खातिर मैं माइनस इंटू -1 लगा देता हूँ। तो इस प्लस के हमने माइनस इंटू -1 लगा दिया, ये बनेगा z का स्केयर। इसका मैं -1 को आयोटा स्केयर लिख सकता हूँ। तो अब ये z का स्केयर माइनस आयोटा 3 का स्केयर, लिहाजा डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स हो गया। तो हम इस डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स के हिसाब से एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके इसको लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले तो 3z स्केयर प्लस 363 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ सो z स्केयर प्लस 1 to 1 हो जाएगा। अब जो है z स्केयर और इसको मैं -1 1 to 1, ये z का स्केयर है, ये माइनस आयोटा स्केयर बन जाएगा जिसको कि 3z स्केयर माइनस आयोटा 11 का स्केयर लिखा जा सकता है। और अब हम इसको z प्लस आयोटा 11 और z माइनस आयोटा 11 लिख सकते हैं, जो कि इसके फैक्टर्स हो गए। फोर्थ पार्ट के लिए हम इसको पिछले सवालों की तरह z स्केयर -1 और इसको मैं जो है √3 का स्केयर लिख सकता हूँ और नीचे जो है वो 25 उसको मैं 5 का स्केयर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं होल स्केयर कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में z स्केयर -1 को मैं आयोटा स्केयर और ये जो है √3/5 का होल स्केयर, जिससे इसका डिफरेंस ऑफ टू स्केयर बनाया जा सकता है। z स्केयर माइनस आयोटा √3/5 होल स्केयर। तो a स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूला से z प्लस आयोटा √3/5 और z माइनस आयोटा √3/5। इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन की खातिर मैं ये कर सकता हूँ कि पहले दो में से z कॉमन ले लूँ, बल्कि z स्केयर कॉमन ले लूँ। तो यहाँ पे 2z प्लस 3 रह गया और ये जो आखिरी दो नंबर इनमें से अगर मैं -5 कॉमन ले लूँ तो 2z प्लस 3 यहाँ पे रह गया। 2z प्लस 3 कॉमन और यहाँ पे z स्केयर -5। फर्दर इसके फैक्टर्स ये बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पे z स्केयर है और 5 को मैं √5 का स्केयर लिख सकता हूँ। तो 2z प्लस 3 और z प्लस √5 और z माइनस √5। जो 6 पार्ट है इसमें हम डायरेक्ट तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। पहले हमें z की कोई वैल्यू गेस करनी पड़ेगी जो कि इसको सेटिस्फाई करती है, यह इसका एक फैक्टर। तो इक्वेशन तो खैर ये नहीं है, लेकिन फैक्ट इसमें एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर मैं z की वैल्यू 1 गेस करूँ तो 1 जो है, यानी कि z इज़ इक्वल टू 1 के लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करता हूँ, चेक करता हूँ क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। z क्यू का कोएफिशिएंट है जी 1, z स्केयर नहीं है, उसके कोएफिशिएंट के तौर पर 0, z का कोएफिशिएंट -7 और 6 जो है वो एज इट इज़। अब 1 के नीचे हम अपनी तरफ से 0 लिखते हैं, जिस तरह से हमने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड जो है वो सीखा होगा 9th 10th पे, या खैर अगर नहीं भी सीखा तो भी सीख लें, आसान सी बात है
कि पहले हम ये लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन की बजाय डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, फिर पहली वैल्यू के नीचे अपनी तरफ से 0 लगाते हैं, 1 + 0 1, 1 × 1 1, उसको अगली वैल्यू के नीचे लिख देंगे, 0 + 1 1, और 1 × 1 1, -7 और +1 मिलकर 6, -6, -6 × 1 -6, इन दोनों को मिला के 0। ये जो लास्ट वैल्यू होती है ये हमारा रिमाइंडर होता है। और अब ये जो हमारे पास नीचे क्वोशंट आई है इसकी डिग्री इससे कम होगी, तो हम इसको अगर पावर असाइन करें तो इस 1 के साथ पावर जो है वो इसकी पावर से कम, 1 के साथ z², अगले 1 के साथ z, और इस अगले 1 के साथ z⁻0, यानी कि ये z⁻0 तो 1 के बराबर होता है, तो -6 से लिखेंगे, तो ये बना z² + z -6। इसके हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से फैक्टर बना सकते हैं, z² + 3z -2z -6, z कॉमन z + 3, -2 कॉमन z + 3, जिससे कि बना z + 3 और z -2। तो जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर तो हमने z -1 फाइंड किया, क्योंकि z = 1 के लिए इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और बाकी जो दो फैक्टर हैं z + 3 और z -2, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, हमें इसका पहले एक फैक्टर गेस करना पड़ेगा। अगर मैं z की वैल्यू 1 लगाता हूँ तो वो तो इसको 0 नहीं बनाता जो है रिमाइंडर को, 2 लगाने से भी हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 नहीं बनती, तो हमें 0 1 -1 2 -2 3 -3 वगैरह गैस करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू जो उसको 0 बनाती है। फॉर z = -3 अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो कोएफिशिएंट के तौर पर z³ का कोएफिशिएंट 1, z² का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट -23 और कांस्टेंट टर्म -60। पहली वैल्यू के नीचे 1, 1 + 0 1, 1 × -3 जिससे कि -1 आता है, -1 × -3 +3, जिससे कि -20 आता है, और माइनस प्लस 60, जिससे कि हमारी आखिरी वैल्यू जिसको कि हम रिमाइंडर कहते हैं वो 0 आ गई। लिहाजा हमारा जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है, जो क्वोशंट है, उसकी डिग्री z³ के मुकाबले में एक कम, 1z² -1z और -20 एज इट इज़। तो ये बनेगा z² -z -20, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, z² -5z + 4z -20, z कॉमन ले लें तो z -5, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो z -5, तो z -5 एंड z + 4। तो अब ऑल फैक्टर्स अगर हम लिखना चाहें तो हमारा जो पहला फैक्टर है z = -3, उसको हम -3 को अगर लेफ़्ट पर लेकर आएँ तो z + 3, z -5 एंड z + 4। 8 पार्ट के लिए भी हमें सबसे पहले तो इसका एक रूट गैस करना पड़ेगा। z = 1 के लिए तो 0 नहीं बनना। फॉर z = 2 अगर हम ट्राई करें तो 2, यहाँ पे अब z³ का कोएफिशिएंट 2, z² का कोएफिशिएंट 9, z का कोएफिशिएंट -11, कांस्टेंट टर्म -30, पहली वैल्यू के नीचे 0, 2 + 0 2, 2 2s are 4, 9 + 4 13, 13 2s are 26, और -11 और 15, -11 और 26 + 15, 15 2s are +30। तो ये जो लास्ट वैल्यू या रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। देयरफॉर डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है वो बनी 2, इसका जो डिग्री है वो इसे कम कर देंगे, यहाँ पे z³ है तो यहाँ पे z² + 13z + 15। तो इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ, बनाऊँ तो मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से 2 15s are 30, और मिडिल टर्म जो है उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2z² + 10z + 3z + 15। तो यहाँ पे हमारे पास 2z कॉमन है, z + 5, यहाँ पे मेरे पास 3 कॉमन है, z + 5, लिहाजा z + 5 जो है ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पे 2z, यहाँ पे 3,
तो अब अगर मैं ऑल फैक्टर्स लिखूं तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो z2 दूसरे चला है तो z-2, उसके अलावा z+5 और 2z+3। 9 पार्ट में मिड टर्म ब्रेक जो है हमें करना है, तो ये पिछले सवाल के मुताबिक आसान है, पिछले सवाल के मुकाबले में आसान है। z² -7z को मैं तोड़ के लिखता हूँ -8z + z, और -8 पहले दो में से z कॉमन, z-8 इन दोनों में से 1 कॉमन, तो z-8, लिहाजा z-8 और z+1 इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। 10 पार्ट के लिए 4 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 44, और 44 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 2 22, 2 11, तो 2 2 4, 11 -4 से 7 आता है, तो 4z² -11z और +4z -11, ये हमने -7z को ब्रेक करके लिख दिया। अब इन दोनों में से हमारे पास z कॉमन है, तो 4z -11, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, 4z -11, और इससे बनता है जी 4z -11 और z+1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको सॉल्व करने की खातिर z² -6z, और इसमें जो +2 है अगर मैं उसको इक्वेशन के दूसरे तरफ लेकर चला जाऊँ तो -2। अब ये z का स्क्वायर है, इसको मैं लिखता हूँ अपनी तरफ से 2, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। पहली ब्रैकेट में मुझे यहाँ का z लिखना है, और यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ऊपर वाली वैल्यू 6z बन जाए, तो वो 3 बनती है। इसका मतलब है इस केस में हमारे b की वैल्यू 3 है। अब ये 3 का स्क्वायर लेफ़्ट पे भी ऐड कर दें, और ये 3 का स्क्वायर राइट पे भी ऐड कर दें। लेफ़्ट साइड जाए हमारे पास फार्मूला बन गया a-b² जिसको कि मैं z-3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और राइट साइड की जो वैल्यू है -2 और 3 का स्क्वायर 9, जिससे हमारे पास बनता है z-3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने से z-3 की वैल्यू हमारे पास आती है √+-7, और z की वैल्यू बनेगी 3 +-√7। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 3 +-√7 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले तो मैं ये जो फ्रैक्शन है इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय -2, अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो z² +10z -4। अब जो है वो इसमें z² और 10z को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, -4 को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। ये जो वैल्यू है इसको मैं z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 और 2 ब्रैकेट्स अपनी तरफ से लगाता हूँ, पहली ब्रैकेट में z और दूसरी वैल्यू में ऐसी वैल्यू के ऊपर की वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो 5 बनती है, लिहाजा b की वैल्यू 5 हो गया। इसका स्क्वायर मैं लेफ़्ट पे भी ऐड करता हूँ और राइट पे भी ऐड करता हूँ। लेफ़्ट साइड हमारे पास फार्मूला बन गया z+5 होल स्क्वायर, राइट साइड हमारे पास बना 4 + 25 जो कि 29 बनता है। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने की सूरत में हमारे पास बनेगा z+5 इज इक्वल टू ±√29 और z इज इक्वल टू -5 ±√29। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया -5 ±√29। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 4z² + 5z। 4z को मैं 2z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5z के लिए मैं यहाँ पे 2 और 2 ब्रैकेट्स लगाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 2z लिखूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 5z आए तो एक ऊपर तो 5 आ जाएगा और नीचे 4 लिखना पड़ेगा, 4 इस 4 के साथ कट जाएगा तो हमारा आंसर 5z ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू मेरे पास 5/4 हो गई। इसका स्क्वायर मैं लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करता हूँ और राइट साइड पे भी ऐड करता हूँ। अब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ मिल के
2z प्लस 5/4 का स्क्वायर हो गया, और राइट साइड पे हमारे पास 14 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 अगर हम एलसीएम ले लें तो 16 इंटू 4 इज़ 16 इंटू 14 इज़ 224 प्लस 25, तो ये बनेगा 2z प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 224 और 25 को अगर हम ऐड करें 5 प्लस 4 9, 2 2 और 2 प्लस 2 4, 249 डिवाइड बाई 16। स्क्वायर रूट इसका नहीं बनता, लेकिन बहरहाल जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2z प्लस 5/4 प्लस माइनस अंडर रूट 249, 16 का स्क्वायर रूट 4 बनता है, तो मैं 5/4 को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, माइनस 5/4 प्लस माइनस अंडर रूट 249/4, 4 एलसीएम -5 प्लस माइनस और अंडर रूट 249। तो ये जो 2 है ये दूसरी तरफ आके इस 4 को 8 कर देगा, लिहाजा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 249 डिवाइडेड बाई 8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा -5 प्लस माइनस 249 डिवाइडेड बाई 8। फोर्थ पार्ट के लिए z² माइनस 5z और -3 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ रहने देते हैं। और ये z² माइनस 5z है, ये z का स्क्वायर, इसको मैं 2 इंटू यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाता हूँ, पहली ब्रैकेट में z और दूसरी ब्रैकेट में मुझे 5/2 लगाना पड़ेगा ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू 5z आ जाए। 5/2 का स्क्वायर मैं लेफ़्ट पे भी ऐड करता हूँ और 5/2 का स्क्वायर जो है वो मैं राइट पे भी ऐड करता हूँ। तो लेफ़्ट साइड जो है वो मेरे पास फार्मूला बन गया z माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम -12 प्लस 25, जिससे बनता है z माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और -12 और 25 से हमारे पास बना ये 13/4 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो z माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, और z इज इक्वल टू -5/2 दूसरी तरफ लेकर आते हैं, प्लस 5/2 अंडर रूट 13/2, तो z की वैल्यू हमारे पास बनी 2 एलसीएम 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए से इसको हमने सॉल्व करना है। अगर ये पहले फ्रैक्शन का मसला हल कर लिया जाए तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास z² 3 × 2 is 6z -60 × 3 48। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -48। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाई 2a। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूं तो -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर -4ac 1 इंटू -48 डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू है हमारे पास 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस 4 को 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 192 डिवाइड बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई करके आता है अंडर रूट 2 to 8। इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनता है जी 4 × 57
डिवाइड बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस √57। 4 का स्क्वायर रूट 2 वो बाहर निकाल लेते हैं और बाकी √57 डिवाइड बाई 2। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो -3 प्लस माइनस √57 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल, लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है -3 प्लस माइनस √57। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाइंग बाय 2 करें तो फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म किया जा सकता है और ये बनेगा 2z² माइनस z प्लस 17 टाइम 2 इज 34। और अब अगर हम z के लिए, यहाँ पे भी z ही था, आदत के मुताबिक x डाल दिया, आमतौर पर x के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो z इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू c की वैल्यू है 34 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 2। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें 272 डिवाइड बाई 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास z 1 प्लस -1 अंडर रूट 271 4 आयोटा 271 डिवाइड बाई 4। तो सोल्यूशन सेट बना 1 प्लस माइनस आयोटा 271 डिवाइडेड बाई 4। थर्ड पार्ट के लिए z की वैल्यू जो हम लिखेंगे तो -6 प्लस -6 का स्क्वायर 4ac के हिसाब से z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये बनता है +6 माइनस इसका स्क्वायर 36 -4 इंटू 25 इज़ 100 डिवाइडेड बाई 2। तो z की वैल्यू बनी 6 प्लस -64 डिवाइड बाई 2 -1 अंडर रूट 64 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस आयोटा 64 का स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट आयोटा 8 और नीचे वाले 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट जो है 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 8। फोर्थ पार्ट के लिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। 5z को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर आऊँ तो -5z माइनस से दूसरी तरफ जाके +3, तो z की वैल्यू -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4ac, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 3 डिवाइड बाय 2a 2 इंटू z स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 प्लस माइनस प्लस +5 25 -12 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 13 डिवाइड बाय 2। तो सोल्यूशन सेट आना चाहिए 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें z के या ओमेगा में से किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल करके और उसको सॉल्व करना होगा। अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस आयोटा के साथ, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z। ये बनेगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू ओमेगा और 3 को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
इसके सिंप्लीफाई करने से आता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर इंटू जेड, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस 3 आयोटा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस तो 2z, और ये जो है 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो -1 के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू आयोटा, और यहाँ पे 7 ओमेगा भी है, तो ओमेगा 3 प्लस 3 आयोटा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, 2z प्लस 2 आयोटा ओमेगा 3 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास जो है वो 1 की मॉडिफाइड फॉर्म है। इसके नीचे अगर मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ तो 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, अब हम यूँ करते हैं कि साइन इनके चेंज कर देते हैं, जो इक्वेशन 2 है, ताकि z की टर्म्स जो वापस में कैंसिल हो जाएं। इनमें से मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचा 2 आयोटा, यहाँ पे बचेगा +2 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे 3 प्लस 3 आयोटा -2 माइनस 3 आयोटा, जिससे कि ओमेगा की वैल्यू बनती है 2 आयोटा और 5 आयोटा 7 आयोटा +2, और यहाँ पे +3 आयोटा और -3 आयोटा कैंसिल, 3 माइनस 2 1, तो ओमेगा की वैल्यू हुई 1 अपॉन 2 प्लस 7 आयोटा, जिसकी हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, जिससे बनता है 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, और ये बनता है जी 2 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन 53 माइनस 7 अपॉन 53 आयोटा। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू जो है हम उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन टू में कर देते हैं, तो 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल लिया ये 2/53 माइनस 7/53 आयोटा, और ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई, और राइट साइड पे जो हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है वो एज इट इज़, तो 2z, इस वैल्यू को मैं कम्प्लीटली दूसरी तरफ लेकर चले आता हूँ, 2 प्लस 3 आयोटा, और ये जब दूसरे हो जाएगा तो माइनस का साइन सिर्फ इस साइन को चेंज कर देंगे, प्लस बाकी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़। यहाँ पे 53 2 माइनस 7 आयोटा, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2z, और 53 को मैं यहाँ पे एलसीएम बना देता हूँ। 53 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 टाइम 3 टाइम 2 इज़ 6, 5 टाइम 2 इज़ 10, 106, और 3 आयोटा को अगर 53 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3s are 9 और 5 3s are 15, 159 आयोटा। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 2 2s are 4, और माइनस 7 टाइम 2 इज़ 14 आयोटा, 5 टाइम 2 इज़ 10 आयोटा, 7 टाइम 5 इज़ 35 आयोटा स्क्वायर। तो 2z की वैल्यू आ गई 106 प्लस 159 आयोटा प्लस 4 माइनस ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -35 को +35 बना देगा, इसको इसके साथ लगा देते हैं, और इन दोनों टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करूं तो मेरे पास -4 आयोटा आता है, डिवाइड बाय 53। अब यहाँ से z की वैल्यू जो बनेगी तो वो बनती है जी यहाँ पे 106, 4 और 35, ये तीनों लाइक टर्म्स बनती हैं। इनको इकट्ठा करने से मेरे पास आता है 5 + 4 9, बेहतर या कैलकुलेटर से बंदा करे ताकि गलती ना हो। ये बनता है जी 145, और इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो 159 माइनस 4 से बनेगा 150,
145 आयोटा डिवाइड बाय 53 को 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 106। तो z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जानी चाहिए 145/106 प्लस 155/106 आयोटा। तो इस तरीके से हमने ओमेगा और z दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमको दो जो इक्वेशंस गिवन है, किसी एक कोएफिशिएंट हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं z के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने की कोशिश करूं तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, और ऐसा करने की सूरत में ये बनेगा 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा z। और अगर मैं 1 माइनस 2 आयोटा को दूसरी इक्वेशन ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 3 आर 3, 1 2 आर 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू w। और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आयोटा के साथ तो 1 1 आर 1 प्लस आयोटा, माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते क्योंकि इसको हमने z के क्वेश्चन के तौर पर कैंसिल करना है, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास इन दो से बनेगा ये -4 हो जाएगा, तो 3 - 4 -1, इन दोनों से बनेगा -8 आयोटा ओमेगा। इसी तरीके से इन दोनों से बनेगा 1 + 2 दैट इज़ 3, और इन दोनों से बनेगा माइनस आयोटा। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। और फॉर जो सेकंड इक्वेशन है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 3 + 2 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 5 + 6 आयोटा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 आयोटा के साथ ताकि z के कोएफिशिएंट से वो बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पे 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z एज इट इज़, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 आर 6 आयोटा, 2 2 आर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू w, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 × 2 = 10 आयोटा, और 6 × 2 = 12 आयोटा स्क्वायर। इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है उससे बनेगा 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा z, ये बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर से -4, 6 आयोटा को बाद में लिख देते हैं, इसके साथ ओमेगा। इस तरीके से 12 आयोटा स्क्वायर से बनेगा -12, इसको पहले लिख लेते हैं, 10 आयोटा को बाद में लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 में z के कोएफिशिएंट बराबर हैं, तो मैं इक्वेशन 1 को अगर इसके नीचे लिख दूँ तो 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस -1 माइनस 8 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। साइन चेंज करने की सूरत में हमारे पास z के कोएफिशिएंट्स जो वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे w कोएफिशिएंट के तौर पर आएगा -4 प्लस 6 आयोटा, और यहाँ पे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो +1 और प्लस 8 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू यहाँ पे -12 प्लस 10 आयोटा, और माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो -3 प्लस आयोटा, यहाँ से बनता है -4 और +1 से -3, और 6 आयोटा और 8 आयोटा से बनता है 14 आयोटा इंटू w इज इक्वल टू यहाँ पे -12 और -3 से -15, और 10 आयोटा प्लस आयोटा से 11 आयोटा। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास बनेगी -15 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय -3 प्लस 14 आयोटा। इसकी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो इस सूरत में
-3 -14 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और इससे डिवाइड भी करते हैं। ऊपर हमारे पास बनेगा माइनस माइनस प्लस 15 टाइम्स 3 इज़ 45, -15 इंटू -14 इज़ माइनस माइनस प्लस 210 और 11 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 210 के साथ आयोटा भी है और -33 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 11 इंटू 14 154 और आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास -3 का स्क्वायर और -14 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनेगा, ये इसको अगर नेक्स्ट पेज पे कर लें तो इसमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बनती है 45 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 154। इसके अलावा प्लस 210 एंड -33 आयोटा। डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा 14 का स्क्वायर प्लस 196 जिससे कि 5 + 4 9 और 5 + 4 9 प्लस 210 - 33 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बनती है। ये जो हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली इसको किसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट इन जो हमारे पास 2 आयोटा z है, इसी के अंदर ये जो पहली क्वेश्चन है उसके अंदर पुट कर देते हैं 2 आयोटा z प्लस 3 माइनस आयोटा 2 w इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब इसके अंदर अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को पुट करता हूँ तो मुझे 2 आयोटा z एज इट इज़ प्लस 3 माइनस आयोटा 2 और w की बजाय 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 लिखना पड़ेगा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की सूरत में जो 2 आयोटा z है मैं उसको यहीं पे छोड़ता हूँ। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन दूसरा शिफ्ट कर देता हूँ 1 प्लस आयोटा और -3 माइनस आयोटा 2 इंटू 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाय 205। 205 को हम एलसीएम के तौर पे ले सकते हैं। तो 2 आयोटा z यहाँ पे 205 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को आपसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 199 597 प्लस 3 इंटू 177 531 आयोटा और माइनस 199 इंटू 2 398 आयोटा एंड माइनस 177 इंटू 2 जो कि बनता है 354 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। तो हमारे पास बनता है 2 आयोटा z और यहाँ पे 205
प्लस 205 अयोटा माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इकट्ठा करूं, ये बनता है 951 और यहाँ से 531 माइनस 398 प्लस 133 अयोटा। यहाँ से हमारे पास 205 है और नीचे एज इट इज़, लिहाजा 205 माइनस 951, तो ये आते हैं -746 और इन दोनों को इकट्ठा करने से हमारे पास आएगा +72 अयोटा डिवाइड बाय 205। अब जो हमारे पास यहाँ पे z के साथ 2 अयोटा लगा हुआ है उसको भी मैं दूसरी तरफ लेकर आता हूँ, -746 प्लस 72 अयोटा डिवाइड बाय 205 1/2 अयोटा। इसको हम -2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म हो जाए। तो उसकी सूरत में ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो है, तो मैं यहाँ पे -746 प्लस 72 अयोटा ओवर 205 एज इट इज़, और ऊपर जो है वो मैं -2 अयोटा और नीचे मेरे पास -4 अयोटा स्क्वायर आएगा। माइनस माइनस को प्लस कर देगा, लिहाजा सिर्फ 4 रह जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर इन दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लूँ तो 4 कॉमन लेने की सूरत में ये बनता है, तो ये 4 पे डिविजिबल नहीं है, लिहाजा हमें 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा जिससे कि आंसर बनता 373। तो -373 अंदर रह गया और 72 को अगर डिवाइड करें 2 पर तो ये 36 अयोटा डिवाइड बाय 205 और हमारे पास ये जो -2 अयोटा डिवाइड बाय 4 है, इसमें 4 को अब मैं इस 2 के साथ कैंसिल करके 2 कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये 2 इस 2 को काट देगा और अब जो है मैं अयोटा को अगर माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा -36 अयोटा स्क्वायर जो कि इसको +36 बना देगा, और इसके साथ जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा +373 अयोटा डिवाइडेड बाय 205। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी z की, तो ये w की वैल्यू होगी और ये z की वैल्यू। थर्ड पार्ट में हमको जो 2 इक्वेशंस गिवन हैं उसमें हमको इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि डिनोमिनेटर से जो अयोटा वो ख़त्म हो जाए। ये बनेगा 3z, यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 2 अयोटा इंटू w इज इक्वल टू 5 अयोटा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन से अब हमारे पास बनता है 3z, और अयोटा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो अयोटा स्क्वायर की वजह से जो कि -1 बनेगा ये -2 बन गया इक्वल टू 5 अयोटा। ये हमारे पास 1 की मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। और यहाँ पे अगर मैं पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, जो सेकंड इक्वेशन है, तो ये बनेगा अयोटा z, और यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की सूरत में 3/4 -1/2 अयोटा। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 अयोटा। अब अगला जिस नंबर के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है वो है 4, ताकि जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो 4 अयोटा z, और यहाँ पे जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो बल्कि 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले से 2 जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 3/2 माइनस अयोटा का इज इक्वल टू 1 + 4 अयोटा। और अब हमारे पास इस 2 को ख़त्म करने की खातिर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 अयोटा z इस प्लस
इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 3 माइनस 2 आयोटा टू W, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो 2 प्लस 4 टाइम 2 इज़ 8 आयोटा। अब हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पे 2 आयोटा Z है और यहाँ पे 3 Z है। तो इनको इक्वल करने की खातिर मैं यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 3 टाइम 2 6 आयोटा Z, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, 3 टाइम 3 इज़ 9 माइनस 6 आयोटा, और इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 8 टाइम 3 इज़ 24 आयोटा। और 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 6 आयोटा Z बनाने की खातिर 2 आयोटा के साथ। तो 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से ये भी 6 आयोटा Z बन गया। यहाँ पे जब 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम 2 इज़ 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इसके लिए माइनस 12 हो जाएगा। 2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आयोटा W, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर, जो कि माइनस 10 बन जाएगा। अब इस वैल्यू को इसके नीचे लिखा जा सकता है 6 आयोटा Z और प्लस 9 माइनस 6 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 6 प्लस 24 आयोटा। और अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा कॉमन लेने की सूरत में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 प्लस 4 आयोटा माइनस 9 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे माइनस 10 माइनस 6 माइनस 24 आयोटा। W की वैल्यू बनती है W इंटू 12 माइनस 9, जो कि 3 के बराबर है, और 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा 10 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास बना 10 माइनस 10 और 6 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में ओमेगा की वैल्यू बनी माइनस 16 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 10 आयोटा। इसको हम 3 माइनस 10 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये बना 48 माइनस 160 आयोटा माइनस 72 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 240 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। तो माइनस 48 और ये बना जी माइनस 240 आयोटा स्क्वायर की वजह से, और ये दोनों मिलकर माइनस, तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई माइनस 16 इंटू माइनस 10 प्लस 160। तो प्लस 160 आयोटा और माइनस 72 आयोटा से हमारे पास बनता है प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। तो आयोटा स्क्वायर माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो इसके हिसाब से बना माइनस 288 और प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाई, इसके नीचे भी 9 इंटू 9 प्लस 100 109, और इसके नीचे भी 109। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ओमेगा की। तो हमारे पास ये जो ओमेगा की वैल्यू आई है, मैं इसको किसी एक क्वेश्चन में पुट कर सकता हूँ 1 में या 2 में। जो 2 की ये एक क्वेश्चन 1 की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, इसे मैं पुट करने की इसको कोशिश करता हूँ। ये बनेगा 3z माइनस आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा, और w की बजाय हम पुट करते हैं माइनस 288 और प्लस 88 आयोटा डिवाइड बाय 109, और ये हमारे पास w की वैल्यू हो गई। और ये जो राइट साइड पर 5 आयोटा है वो एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं।
इस पूरी वैल्यू को मैं उठा के दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर चले जाता हूँ। ये बनेगा 5 आयोटा प्लस आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा तो माइनस 288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। और इसमें मैं अगर कॉमन ले लूँ 109 जो है हमारा एलसीएम हो गया। 109 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बनता है 545 आयोटा। और यहाँ पे मेरे पास आयोटा और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 6 को 88 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1728 और 6 को 88 से मल्टीप्लाई करूँ, ये बनता है प्लस 528 आयोटा। 2 आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है माइनस 576। और अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 आयोटा को इसके साथ तो अच्छा -576 के साथ आयोटा लिखना मैं भूल गया। इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसको डायरेक्ट -1 भी लिखा जा सकता है। और 2 × 88 ये बनता है जी 176। अच्छा, अब हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है जी 3z 545 आयोटा प्लस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ये तो लाइक टर्म्स बनेगी -1728 और ये आयोटा के वजह से भी माइनस हो जाएगा तो -1728 और -176। ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स बनती हैं तो इससे बन रहा है, इससे बनता है जी -48 आयोटा और डिवाइडेड बाय 109। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है जी 545 आयोटा और इन दोनों से जो है मेरे पास बनेगा -1904 आयोटा और ये बनेगा -48 आयोटा स्क्वायर अपॉन 109 जो कि बनता है इन दोनों को सिंप्लीफाई करके -1359 और ये जो है आयोटा इसके इस माइनस को प्लस कर देगा, इसके साथ आयोटा आएगा और ये बन जाएगा +48 डिवाइड बाय 109। 3 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो z की वैल्यू 48 हमारे पास इसका रियल पार्ट हो गया। 3 को 109 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27, 3 1 3 और -1359 अपॉन 327 आयोटा। तो ये हमारे पास z की वैल्यू होनी चाहिए। मुझे यहाँ पे एक काम और किया जा सकता है कि हम 3 को कॉमन ले लें। तो 3 को कॉमन लेने की सूरत में -453 आयोटा और यहाँ पे 16 रह जाएगा। नीचे जो हमारे पास 109 है और ये इक्वेशन की दूसरी तरफ भी 3 है तो 3 को 3 के साथ यहीं पे अगर काट दें तो हमारे पास z की वैल्यू, या यहाँ पे भी मैं 3 को कॉमन लेके डिवाइड कर सकता था। तो बहरहाल यहाँ से फिर z की वैल्यू हमारे पास आती है जी 16/109 -453/109 आयोटा। तो वो इन दोनों को भी 3 पर डिवाइड करके ये आंसर निकाला जा सकता है, या इस स्टेप में भी आप 3 को कॉमन लेके ये आंसर निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए पहले तो मैं z के क्वेश्चन से बराबर करने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस आयोटा के साथ, ये बनेगा z। इसको जब मैं 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर w। 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 माइनस 3 आयोटा। अब ये बनेगा z और आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर होता है तो 1 + 1 मेगा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा
लिहाजा इसकी वैल्यू हो गई z प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास वन की मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। इसी तरह से मैं इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो पहले तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आयोटा ख़त्म हो जाए। तो 2z, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आयोटा, ये बनेगा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर जिसको कि हम प्लस 3 कर देंगे। ये बनेगा 2 आयोटा, इसको जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर जिसको कि हम माइनस 6 कर देंगे। अब दोनों इक्वेशंस में जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे z के साथ 2 नहीं और यहाँ पे z के साथ 2। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2z प्लस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 6 माइनस 6 आयोटा। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन में z के कोएफिशिएंट बराबर हो गए। तो आसान आ रही है उसके लिए एक मिनट रुक जाते हैं। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की खातिर साइन चेंज कर दूँ तो प्लस 2z माइनस 2z के साथ कैंसिल, यहाँ पे w कॉमन इन दोनों से, इसमें बचेगा माइनस 2 आयोटा, माइनस 3 इसके पास, माइनस 4 बचा और राइट साइड पे हमारे पास 2 आयोटा माइनस 6, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। तो ये जो है वो एहतियात से इन कैलकुलेशंस को करना है। अब हमारे पास माइनस 2 आयोटा माइनस 7 और यहाँ पे बना 2 आयोटा और 6 आयोटा से 8 आयोटा, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई जी, अगर मैं इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखूँ तो माइनस 12 रियल पार्ट पहले, 8 आयोटा बाद में, डिवाइड बाय माइनस 7 पहले और माइनस 2 आयोटा बाद में। तो इसको हम माइनस 7 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर को जो है वो रियल बनाया जा सके। 12 इंटू 7 इज़ 84, 12 इंटू 2 इज़ माइनस 24 आयोटा, 8 इंटू 7 इज़ माइनस 56 आयोटा एंड प्लस 8 टाइम 2 इज़ 16 आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में माइनस 7 का स्क्वायर और ये 2 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से 84, इसके साथ ये आयोटा स्क्वायर के साथ जो 16 लगा हुआ है माइनस 16 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है जी 6 प्लस 4 10 और 5 प्लस 4 2 7 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा और 2 का स्क्वायर 4। तो 84 माइनस 16 से आता है जी 14 माइनस 6 इज़ 8 और 7 माइनस 1 इज़ 6। तो 68 अपॉन 9 प्लस 4 53 माइनस 80 अपॉन 53 आयोटा जो कि w की वैल्यू होनी चाहिए या ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए। अब ये जो हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड किया वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं z की वैल्यू फाइंड करने के खातिर। तो z प्लस 2 और ओमेगा की वैल्यू है ये 68 अपॉन 53 माइनस 83 अपॉन 53 आयोटा 3 माइनस 3 आयोटा। तो इसमें मैं z की वैल्यू जो है उसको फाइंड करने खातिर 3 माइनस 3 आयोटा और इस वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ माइनस 2 और ये 53 जो है इसका एलसीएम के तौर पर लिखा जा सकता है 68 माइनस 83 आयोटा। अब अगर मैं आ, 53 एलसीएम ले लेता हूँ तो 53 इंटू 3 तो यहाँ पे 159, यहाँ पे 159 आयोटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे बनेगा 8 टाइम 2 इज़ 16, 6 टाइम 2 इज़ 12, 136 और यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस प्लस ये बनेगा जी 3 टाइम 2 इज़ 6, 8 टाइम 2 इज़ 16, 166 आयोटा। और अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आना चाहिए
जो लाइक टर्म्स हैं वो ये वाली दो हैं, 159 और -136 से आएगा 23, और इन दोनों से हमारे पास आएगा इन दोनों से हमारे पास जो आता है वो आता है +7 आयोटा। तो 53 इसके नीचे भी लग गया और 53 इसके नीचे भी लग गया। तो ये हमारे पास 23/53 +7/53 आयोटा Z की वैल्यू हो गई।